बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे के बाद दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनका एयरक्राफ्ट जो कि दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर पहले ताइपे एयरपोर्ट से नैन्सी का प्लेन उड़ान भर रहा था। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नैन्सी का प्लेन ताइपे एयरपोर्ट से ताइवान के एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था। लेकिन नैन्सी पेलोसी के इस दौरे पर चीन भड़का हुआ है। हालांकि नैन्सी पेलोसी आई और अपने दौरे को पूरा करके ताइवान के साथ बातचीत करके चीन की आंखों में आंखें डाल के इस दौरे को पूरा किया और अब वापस भी जा रही हैं। चीन देखता रह गया है। हालांकि चीन कह रहा है कि वो इस दौरे पर मिलिट्री एक्शन लेगा, ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेगा, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे चीन से भिड़ने की कोशिश की है। चीनी रक्षा मंत्रालय का यह बयान। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सीधे सीधे चीन को चुनौती, जब ताइवान से रवानगी हुई नैन्सी पेलोसी की, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ताइपे एयरपोर्ट से लाइव, जब उनका विमान रवाना हो रहा है दक्षिण कोरिया के लिए और अब वो जाएंगी कोरिया और वहां पर जाकर अपने जो आधिकारिक दौरा है उसको पूरा करेंगी। लेकिन ताइवान आना नैन्सी पेलोसी का अमेरिकी संसद के स्पीकर का एक बहुत बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं उसके बीच इसे एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान और साथ ही साथ अमेरिका के रिश्ते इससे और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हालांकि जंग होगी या नहीं, इस पर चीन का रुख बहुत हद तक निर्भर करेगा। हालांकि चीन इस वक्त आक्रामक रुख में है, लेकिन अमेरिका ने भी बता दिया है कि ताइवान उसका एक अहम सहयोगी है और वो ताइवान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ताइवान को समर्थन देता रहेगा। और ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये विमान उड़ान भरता हुआ ताइपे एयरपोर्ट से। तो नैन्सी पेलोसी का विमान जो कि अमेरिकी संसद की स्पीकर हैं, वो अब ताइपे एयरपोर्ट से ताइवान से रवाना हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें मंगलवार को यहां पहुंची थी और अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस्ड फाइटर जेट्स ने इस एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी दी थी, कवर दिया था, तब जाकर वो यहां पर पहुंची थी। और बता दें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जहां पर वो रुकी हुई थी वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना हो गई है नैन्सी पेलोसी। लेकिन सबसे अहम घटनाक्रम यह माना जा रहा है इस दरमियान एशिया में, जब ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिकी संसद की स्पीकर हैं, लेकिन चीन इससे चिढ़ा हुआ है और अमेरिकी संसद की स्पीकर आई, दौरे को पूरा किया और उसके बाद चली गई। चीन लगातार गिरड़ भभकी देता रहा, अमेरिका को धमकाता रहा, अमेरिका को चेतावनी देता रहा, लेकिन इसका कोई असर अमेरिका पर नहीं हुआ। अमेरिका ने जो कार्यक्रम तय किया था नैन्सी पेलोसी के लिए उसको पूरा किया गया और अब सुरक्षित वापसी की ओर नैन्सी पेलोसी का विमान जो आप देख रहे हैं, जो कि दक्षिण कोरिया की ओर उड़ान भर चुका है। आपकी स्क्रीन पर यह नजर आ रहा होगा, ये अमेरिकी संसद की स्पीकर का विमान जो कि अब दक्षिण कोरिया की तरफ रुख कर चुका है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ताइवान के ऊपर चीन अटैक कर सकता है, लेकिन क्या यह संभव होगा जबकि अमेरिका के संरक्षण में है ताइवान और ताइवान ने खुद अपनी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।